उसमें भी खास बात यह थी, दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, प्रियंका क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब ये जरूर ललिता तमोकार बन जाएंगे, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो कुछ निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है प्रियंका, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ा ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं भी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ, लेकिन आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते हैं। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है। लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो, शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता है। रोज रोज थोड़ा ही दूध गिर जाएगा, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा कि फिजूल ही कर रही थी, मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं। लेकिन दूसरे ही पल पहले की बात याद आ गई। ये सब चौचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना क्या होता है। यह बात याद आते ही फिर से मन में भरी डर समा गया। दो एक बार और इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला घूंट खाया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में, मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी, कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही दिखाया था क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा, प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी, सॉरी, न मालूम आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो और ऐसा लगता है कि कहीं कोई कोई सी डरी डरी सी लगती हो।